अब यहाँ कुछ समुदायों में एक ही महिला की शादी एक नहीं बल्कि एक ही परिवार के कई भाइयों से होती थी। और यही नहीं, यहाँ की परंपराएं हेयर स्टाइल में 108 तक चोटियां बनाई जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता था? फैक्ट नंबर 1, एक महिला के कई पति। तिब्बत के कुछ पारंपरिक समुदायों में एक समय ऐसी शादी की प्रथा मौजूद थी जिसे फर्टिनल पोलैंड्री कहा जाता था। इसमें एक महिला की शादी एक ही परिवार के कई भाइयों से होती थी। इसका एक बड़ा कारण था जमीन और परिवार की संपत्ति को अलग अलग हिस्सों में बंटने से बचाना। फैक्ट नंबर 2, 108 चोटियों वाले हेयर स्टाइल। तिब्बत में कुछ इलाकों में महिलाओं की पारंपरिक हेयर स्टाइल काफी खास होती है। कई जगहों पर बालों की बहुत सारी छोटी छोटी चोटियां बनाई जाती हैं। कुछ पारंपरिक मान्यताओं में 108 का नंबर धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी वजह से कुछ खास पारंपरिक हेयर स्टाइलों में 108 चोटियों का भी इस्तेमाल किया जाता था और इन चोटियों को रंग बिरंगे पत्थरों और पारंपरिक आभूषणों से सजाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, यहाँ के पारंपरिक कपड़े सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते। तिब्बत में महिलाओं का पारंपरिक कपड़ा चूबा कहलाता है। यह मोटे कपड़ों से बनाया जाता है जो ठंडे मौसम में शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। इसके साथ कई जगहों पर रंग बिरंगी ऊनी एप्रन भी पहना जाता है। यानी यहाँ का फैशन सुंदरता के साथ साथ ठंड से बचने का तरीका भी है। फैक्ट नंबर 4, तिब्बत की ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी काफी मेहनत भरी रहती है। कई महिलाएं घर के काम के साथ साथ पशुपालन, खेती, ऊन तैयार करने और कई पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कामों में भी योगदान देती रही है। खासकर ऊन और कपड़ों से जुड़ी पारंपरिक कला आज भी कई तिब्बत समुदायों में देखने को मिलती है। यानी यहाँ की महिलाओं की जिंदगी सिर्फ घर तक सीमित नहीं है। फैक्ट नंबर 5, वहाँ की महिलाओं की पहचान सिर्फ उनकी शादी या पारंपरिक कपड़ों से नहीं होती। कई तिब्बतन महिलाएं पीढ़ियों से चली आ रही कला और परंपराओं को आगे बढ़ा रही हैं। बुनाई, कपड़े बनाना, पारंपरिक आभूषण तैयार करना और स्थानीय हस्तशिल्प यानी कठिन पहाड़ी जीवन के बीच इन महिलाओं ने अपनी संस्कृति को आज भी संभाल कर रखा है।